दोस्तों आज हम बिल्ड करने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम जिसको बोलते हैं स्नैक एंड एपल गेम इन पाइथन। इसके लिए आपको सिर्फ बेसिक पाइथन आनी चाहिए और कुछ भी चीज़ ज़रूरत नहीं है। ये गेम फिफ्थ स्टैंडर्ड में पढ़ता हुआ स्टूडेंट भी बना सकता है, बहुत ही इजी है। तो आप कर सकते हो। अगर आपको पाइथन नहीं आती है तो मैंने बहुत ही बढ़िया सिंपल वाले ट्यूटोरियल बनाए हैं। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके 16 ट्यूटोरियल्स जो पहले है वो देख लीजिए। 2 या 3 दिन लगेंगे आपको वो सीखने में पाइथन। ओके, वो ट्यूटोरियल देखने के बाद आप सीधे ही ये गेम बनाने लग सकते हो। ये है ना, मल्टीपल वीडियो का सीरीज़ है। तो पूरे प्लेलिस्ट की लिंक और पाइथन के प्लेलिस्ट की लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो आज हम ये गेम चालू करेंगे और एंड में आपके लिए एक इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज भी है जिसमें आप जो भी आपने सीखा है इस वीडियो में वो सब आप यूज़ करके आप खुद से उस गेम को कस्टमाइज करोगे। तो ये है ना, बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि आप सिर्फ पाई गेम जो मॉड्यूल है, हम पाई गेम मॉड्यूल का यूज़ करेंगे ये गेम बनाने के लिए। तो आप सिर्फ वो मॉड्यूल नहीं सीख रहे हो, आप ये भी सीख रहे हो कि एक पाइथन के बेसिक ट्यूटोरियल को फॉलो करने के बाद आप एक पूरे प्रोजेक्ट को एंड टू एंड कैसे कर सकते हो। तो ये आपको जॉब दिलाने में या तो फिर इंडस्ट्रियल नॉलेज देने में ये बहुत ही बढ़िया रहेगा आपके लिए। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आपको इंस्टॉल क्या क्या करना है आपके कंप्यूटर पे। ऑब्वियसली आपको पाइथन चाहिए, पाइथन 3 इंस्टॉल कर दो कंप्यूटर पे गूगल करके। उसके बाद में आपको इंस्टॉल करना है पाई गेम। सो पाई गेम है ना, ये एक मॉड्यूल है जो आपको गेम डेवलपमेंट में हेल्प करता है। और उसको इंस्टॉल करने के लिए सिंपल आप रन करो पिप इंस्टॉल पाई गेम। उसके बाद आपको चाहिए एक अच्छा सा कोड एडिटर। मैं पाईचाम यूज़ करता हूँ। गूगल पाईचाम कम्युनिटी एडिटर करो तो ये फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हो। आप वीएस कोड भी यूज़ कर सकते हो, सबलाइम, आपको जो भी पसंद है। अब मैंने एक कोड डायरेक्टरी क्रिएट कर दी है जिसको मैं बोल रहा हूँ। देखिए, अगर आप मेरे कोड डायरेक्टरी में यहाँ पे जाएंगे ना, तो ये स्नेक गेम करके एक मैंने डायरेक्टरी क्रिएट की है नई। और उस डायरेक्टरी को पाईचाम में फाइल ओपन करके मैंने यहाँ पे ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद मैंने ये मेन डॉट पाई डाल दी, जो कि काफ़ी ब्लैंक सी एक सिंपल फाइल है जिसमें मैंने सिर्फ पाई गेम को इंपोर्ट किया है। और एक ये अपना मेन एंट्री रूटीन है पाइथन में। अगर आपने पाइथन का थोड़ा नॉलेज है तो आपको पता होगा। उसके अलावा मैंने एक रिसोर्सेज करके एक डायरेक्टरी बनाई है जिसमें सारे रिसोर्सेज, जैसे हम एप्पल के लिए एप्पल की इमेज यूज़ करेंगे, बैकग्राउंड में ये आएगा, ब्लॉक में ये आएगा वो स्नेक को बनाने के लिए। तो ये सारी फाइलें मैंने डाल दी है। गिटहब की लिंक नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, तो आप क्लोन करोगे तो सारी फाइलें ये सब आपको मिल जाएगा। तो उसको डाउनलोड करो और उसके बाद में हम ये अब प्रोग्रामिंग इसका चालू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ होती है पाई गेम। कोई भी प्रोग्राम देखो ना तो आपको पाई गेम डॉट इनिट करना पड़ता है। इससे ये मॉड्यूल है ना वो इनिशियलाइज हो जाता है। अब मैं यहाँ पे व्यू में जाके इसको है ना zen मोड में ले जाता हूँ ताकि आपको पूरी स्क्रीन दिख सके। ठीक है। और आप मेरा ये देखो तो ब्राउज़र में मैंने पाई गेम का डॉक्यूमेंटेशन भी डाउनलोड किया है। तो आप इसकी वेबसाइट पे जाओगे तो पाई गेम का पूरा रिसोर्सेज सब कुछ, एपीआई कौन सा फंक्शन कहाँ है वो सब देख सकते हो। मैं जनरली क्या करता हूँ, गूगल करता हूँ कि पाई गेम डिस्प्ले इनिट फॉर एग्जांपल। तो उसमें डिस्प्ले जो फंक्शन है ना उसका वो सब पूरा वो बता देगा क्या है उसकी हेल्प। ठीक है। तो हमने पाई मिनट करने के बाद करना ये है कि हमको सबसे पहले तो गेम की विंडो क्रिएट करनी है। तो गेम की विंडो कैसे क्रिएट होती है, तो पाई गेम डॉट डिस्प्ले डॉट सेट मोड, ये जो फंक्शन है ना वो गेम की मेन विंडो क्रिएट करेगा। और इस फंक्शन में आर्ग्यूमेंट आपको देनी है कि विंडो की साइज क्या रखनी है भैया। तो 500 बाय 500 रख दो। और जो रिटर्न में आता है उसको बोल दो सरफेस या तो फिर स्क्रीन। ये आपकी गेम गेम की मेन स्क्रीन है। ओके। और आपको क्या करना क्या है कि आप पाई गेम डॉट डिस्प्ले
डॉट फ्लिप, ये जो मेथड है ना, ये आपकी स्क्रीन को डिस्प्ले करेगी। ये मेथड आप जब भी स्क्रीन में कुछ चेंजेस कर रहे हो विजुअल एलिमेंट में, आपको ये मेथड कॉल करनी पड़ेगी। अब इसको रन करके देख लेते हैं। सो इसको ऐसा करते हैं, देखो एक विंडो आई और चली गई क्विकली, क्योंकि अपना प्रोग्राम पूरा हो गया है। तो विंडो दिखे ना, इसलिए मैं टेम्पररी क्या करता हूँ, मैं एक टाइम मॉड्यूल यहाँ पे डाल के मैं वेट करवाता हूँ उसको, ताकि भैया विंडो की शकल सूरत तो देखे। मैं 5 सेकंड के लिए वेट करता हूँ। हाँ देखो, ऐसे एक विंडो आई, 5 सेकंड के बाद ये भी चली जाएगी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो है मेथड वो सिर्फ विंडो क्रिएट करती है। अगर आप देखो 1000 करोगे ना तो वो बढ़ जाएगी। वो पहली जो है ना वो विड्थ है, दूसरी उसकी हाइट है। ओके, अब मेरे को ये टाइमर वाला फंडा पसंद नहीं है। तो कोई भी यूआई प्रोग्रामिंग में एक इवेंट लूप का कॉन्सेप्ट आता है। जब यूआई पे काम करते हो तो आपका प्रोग्राम है ना ऑलमोस्ट काइंड ऑफ इन्फिनिट लूप में वेट कर रहा होता है आपके यूजर के इनपुट के लिए। वो इनपुट हो सकता है इधर कीबोर्ड या तो फिर माउस। और जब भी स्पेशल कोई इवेंट आती है, जैसे उसको कैंसिल पे क्लिक किया आपने विंडो में, तो अपनी विंडो बंद हो जाती है। तो ऐसी कोई कैंसिल या एस्केप इवेंट पे आपको वो इवेंट लूप को टर्मिनेट करना पड़ता है। तो हम यही लिखेंगे। देखिए यूआई प्रोग्रामिंग में ये फंडा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसका नॉलेज होना ही चाहिए। तो मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ रनिंग करके, और बोलता हूँ कि भैया जब तक ये रनिंग ट्रू है ना, तब तक घूमते रहो लूप में। अब ये तो इन्फिनिट लूप हो गई, ठीक है। तो अगर मैं ये रन करूंगा ना, तो देखा, रन करके दिखाता हूँ, चलो देखो। अभी ये इन्फिनिट, अब ये कैंसल वैंसल कुछ ये बंद ही नहीं होता। तो इसको बंद करने के लिए हमें पाइगेम में एक इवेंट का कॉन्सेप्ट आता है। तो हमें क्या करना है कि पाइगेम डॉट इवेंट डॉट गेट, इसका मतलब है अगर आप माउस प्रेस किया, कीबोर्ड प्रेस किया, वो सारी इवेंट को वो यहाँ पे कैप्चर करके यहाँ पे ला देगा। तो हम करेंगे फॉर इवेंट इन दिस, ठीक है। तो क्या पहले मैंने माउस की दबाई तो वो इवेंट आएगी, बाद में कीबोर्ड प्रेस किया, वो सारी इवेंट अभी यहाँ पे आएगी। तो फर्स्ट थिंग मैं ये करूंगा कि अगर इवेंट डॉट टाइप इज इक्वल टू की डाउन है, तो मेरे को कुछ करना है, ओके। और अगर इवेंट डॉट टाइप क्विट है, तो कुछ करना है। अब ये क्विट इवेंट जो है ना, वो जब कैंसिल क्लिक करोगे ना बटन, तब आएगी। अब ये की डाउन और क्विट है क्या? वेल ये सारे कांस्टेंट है। तो आपको क्या करना है कि फ्रॉम पाइगेम लोकल्स इंपोर्ट स्टार, तो आप पाइगेम लोकल का अगर देखो, पाइगेम लोकल्स, तो आप लोकल्स में जाओगे ना, तो सारे जो उसके लोकल्स है जैसे इवेंट, तो इवेंट में हमने ये सारे इवेंट आने हैं। क्विट जो है वो होता है आप कैंसिल पे क्लिक करते हो ना, तो वो इवेंट आती है। तो हम यहाँ पे ऐसा करेंगे कि अगर क्विट इवेंट आती है ना, तो ये रनिंग को फॉल्स कर दो। सीधी सी बात है यार, वाइल लूप चला रहे हो जब तक रनिंग ट्रू है। रनिंग फॉल्स कर दिया तो मतलब वाइल लूप खत्म, तुम्हारा प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा। तो ये रन करके देख लेते हैं एक बार। देखो ये चल रहा है, राइट। अब मैं कैंसिल करूंगा ना, तो देखो ये हो गया वो, क्योंकि ये क्विट हो गया। आपको अगर डिबगिंग करना है ना, तो उसके लिए आप यहाँ पे ऐसे ब्रेक पॉइंट अगर सेट करोगे यहाँ पे, और अगर राइट क्लिक करके डिबग करोगे और कैंसिल करोगे ना, तो ब्रेक पॉइंट ब्रेक हो गया। देखो ये यहाँ पे इवेंट आ गई। आपको डिटेल में अगर देखना है, देखो ये सारे वेरिएबल तो हमने जो इंपोर्ट किए हैं वो है। और अगर आपको डिटेल में इवेंट देखनी है, तो इवेंट का ही सब डिस्क्रिप्शन यहाँ पे होता है, देखो।
इवेंट डॉट टाइप इज 256, तो क्विट इज प्रॉब्ली 256, कंट्रोल क्लिक करोगे ना तो दिखेगा, देखो 256 है। एनीवेज, तो ये तो हो गया अपना इवेंट का थोड़ा बहुत प्रीमियर। मैं फिर से अभी zen मोड में जाऊंगा भैया, zen मोड में जाके मेडिटेशन करेंगे अपने तो अब। ओके, अब ये लूप क्विट हो गई। अब मेरे को क्या करना है, ये तो अपना बेसिक काम हो गया। मेरे को एक ब्लॉक है ना वो स्क्रीन पे ड्रॉ कर, लेकिन ब्लॉक के पहले ऐसा करते हैं, हम सरफेस को, अभी ब्लैक है, बड़ी बोरिंग लग रही है, थोड़ी इंटरेस्टिंग बना देते हैं यार। तो सरफेस डॉट फिल करोगे ना तो वो बैकग्राउंड कलर सेट करेगा। अब बैकग्राउंड में होता है RGB, अगर RGB 255 किया तो वाइट हो गया, 00 हो गया ब्लैक। आपको कोई कस्टम कलर करना है तो आप गूगल भैया जो है ना अपना दोस्त, उसको पूछ लो यार कि गूगल RGB कलर पिकर। इसमें जैसे आपको ये, ओके, मेरे को चाहिए लेट्स से ये कलर, तो RGB वैल्यू ये हो गई, उसको Ctrl+C Ctrl+V कर दो, रन कर दो, तो हो गया है वो कलर। कोई बड़ी बात नहीं है, एकदम इजी है। तो आप ये कलर करने के बाद अब एक ब्लॉक को आपको ड्रॉ करवाना है स्क्रीन पे। तो हम बेसिकली अभी इस वीडियो में क्या कर रहे हैं, एक स्क्रीन पे एक ब्लॉक को ड्रॉ कर रहे हैं। ब्लॉक को मैं लेफ्ट और राइट जब की में प्रेस करूँ ना तो वो ब्लॉक मूव होना चाहिए, बस इतना ही करना है। तो ब्लॉक को हम पेंट कर दें, ठीक है। तो ब्लॉक को पेंट करने के लिए हमें ये API का यूज करना पड़ेगा। देखो ये रिसोर्सेस और ब्लॉक के अंदर ये ब्लॉक की इमेज है, यहाँ पे दिखा रहा है, हमने देखी राइट। उस इमेज को मैं यहाँ पे ये ब्लॉक वेरिएबल में मैंने लोड कर दिया, और लोड करने के बाद जब सरफेस पे आपको उसको पेंट करवाना है ना तो आप ब्लिट करके एक फंक्शन आता है वो यूज करते हो, इससे वो ब्लॉक को ड्रॉ करेगा। लेकिन ब्लॉक को कहाँ ड्रॉ करना है, 100 एक्स एंड वाई पोजीशन है। तो आप जब ये करोगे तो देखो 100 पे ये ब्लॉक आ गया। आप 0 0 करोगे, अगर देखो मैं इसको एग्जिट कर देता हूं, 0 0 करोगे तो वो कोने में, बिकॉज एक्स एंड वाई 0 0 यहाँ पे होते हैं, बाद में एक्स यहाँ पे बढ़ता है, वाई यहाँ पे बढ़ता है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। तो मैंने चलो 100 पे उसको पेंट करवा दिया, ठीक है। और अभी देखो कैंसिल मैं कर रहा हूं तो ये जा रहा है, मेरे को है ना एस्केप पे भी ये विंडो को एग्जिट करना है। अगर मैं एस्केप मारूं तो ये विंडो एग्जिट होनी चाहिए। तो अब वो कैसे होगा, तो उसके लिए फिर से यहाँ पे लूप में आ जाता है। देखो जब की डाउन होती है ना तो आप इस ब्लॉक में होते हो। अब आपको चेक करना पड़ता है कि भैया ये की कौन सी है, आपने जो की दबाई है ना कीबोर्ड पे वो कौन सी है, एस्केप। अगर वो एस्केप है ना तो भी रनिंग करो फॉल्स। तो देखो इसमें अब मैं एस्केप हिट करता हूं ना तो भी ये विंडो एग्जिट हो जाती है। भैया ब्लॉक तो ड्रॉ हो गया, लेकिन अब मेरे को लेफ्ट और राइट अप डाउन की जब मैं प्रेस करूँ ना तो ब्लॉक को मेरे को हिलाना है। अब वो कैसे हिलाऊं, वेल उसके लिए देखो यहाँ पे आप की तो कैप्चर कर सकते हो, आप बोलोगे की अप तो वो कोड यहाँ पे आ जाएगा। आप बोलोगे की डाउन तो वो कोड यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो ये तो आ गया, लेकिन अब करना क्या है। ओके, सबसे पहले ये ब्लॉक को मैंने जिस पोजीशन पे डाला है ना, ये है एक्स और वाई, तो उसको मैं एक वेरिएबल में चलो क्रिएट कर देते हैं। तो ब्लॉक एक्स इज 100, ब्लॉक वाई इज ऑल्सो 100, ब्लॉक एक्स, ब्लॉक वाई। बेटर ये है कि उसको एक फंक्शन में ही डाल दो। मैं बोलता हूँ ड्रॉ ब्लॉक, ओके। और ड्रॉ ब्लॉक जो फंक्शन है उसमें हमें
एक तो उसको ब्लिट क्या करेगा, ब्लॉक को ड्रॉ करेगा, और ये फ्लिप फंक्शन आपको कॉल करना ही पड़ता है, नहीं तो वो स्क्रीन में अपडेट दिखाएगा नहीं। तो समझ लो स्क्रीन में कुछ भी उल्टा सीधा ऊपर नीचे किया ना, तो भैया फ्लिप कॉल तो करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, अब जब की अप होती है तो होता क्या है, तो लेट्स लुक एट दैट। सो मैं एक पेंट खोलता हूं अभी और मैं दिखाता हूं। देखो ये तुम्हारी स्क्रीन है, इस पे ये जो एक्सिस है ना, आ, इसमें जो ये एक्सिस है ये तुम्हारी एक्स एक्सिस है एक्चुअली, और ये एक्सिस है वाई। ठीक है, अब ब्लॉक को मैंने 100 पे यहाँ पे प्लॉट करवा दिया, तो ये हो गया एक्स वाला, ये एक्स का 100 यहाँ पे आएगा, देखो ये है एक्स का 100, ओके, और वाई का 100 है ये। ऑलराइट, अब मैं राइट की जब मूव करता हूँ ना, तो ये ब्लॉक, मैं राइट की प्रेस करूंगा तो ब्लॉक ऐसे आएगा, लेफ्ट करूंगा तो ऐसे आएगा, डाउन अप ऐसे होगा। जब मैं राइट की प्रेस करता हूं तो अब सोचो जरा, यहाँ पे ये जो रेक्टेंगल है ना, उसकी y की वैल्यू चेंज नहीं हुई, उसकी सिर्फ x की वैल्यू चेंज हुई। सिमिलरली मैं लेफ्ट होता हूं तो सेम केस, लेकिन मैं जब डाउन और अप करता हूं ना, तो सिर्फ y चेंज होता है, x कांस्टेंट रहता है। तो हम जब अप चेंज करते हैं तो वी नीड टू ओनली अपडेट y, कि भैया जो y है उसको तुम थोड़ा घटाओ, कितना घटाना है, 10 पिक्सल, 20 पिक्सल, 10 पिक्सल रखते हैं यार, राइट। और जब उसको डाउन करते हो तो उसको आपको ये बढ़ाना पड़ता है, ठीक है। सिमिलरली जब आप की लेफ्ट और राइट मारते हो तब आपको आ, तब आपको ब्लॉक एक्स है उसको घटाना या बढ़ाना पड़ता है। ये माइनस इक्वल टू, ये तो शॉर्ट हैंड है, ये इसका मतलब यही होता है भैया, ये दोनों सेम ही है, ओके। और जब भी आप कुछ चेंज करते हो ना, उसके बाद में आपको ड्रॉ ब्लॉक फंक्शन कॉल करना है, ताकि देखो ब्लॉक वाई की आपने वैल्यू चेंज की, उसके बाद में ये फंक्शन कॉल होगा ना, तो वो ब्लॉक वाई की चेंज वैल्यू यूज करके ये ब्लॉक को नई पोजीशन पे ड्रॉ करेगा। चलो इतना प्रोग्राम रन करके देख लेते हैं। देखो मैं लेफ्ट राइट मूव कर रहा हूं तो ब्लॉक तो मूव हो रहा है, लेकिन एक दिक्कत ये आ रही है कि जो पुराने ब्लॉक है ना वो अभी सारे के सारे टिके हुए हैं, उनको हटाना है। तो कैसे हटाए, तो ब्लॉक ड्रॉ करने से पहले अगर आप आपकी स्क्रीन को फिर से पेंट कर दो, स्क्रीन पे सब कुछ इरेज कर दो और फिर से ड्रॉ करो, राइट। और स्क्रीन को इरेज करने के लिए आपको पता है सरफेस डॉट फिल क्या करेगा, पूरी स्क्रीन को उस कलर से भर देगा। भैया अपना पहला पाइथन का पाई गेम का प्रोग्राम रेडी, गुड जॉब। आई होप आप सभी लोग मेरे साथ ये प्रोग्राम प्रैक्टिस कर रहे हो, और ये आपका फर्स्ट प्रोग्राम हो गया। दूसरे सेशन में हम गेम को ज़्यादा कंटिन्यू करेंगे आगे, तो हम पूरे ये जो वीडियो है उसमें धीरे 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 करके गेम को बिल्ड करेंगे, ताकि आपको धीरे धीरे उसका फंडा क्लियर हो। अब ये प्रोजेक्ट एक पाइथन का फुल प्रोजेक्ट है, जो आपको एक कॉर्पोरेट स्टाइल में अगर प्रोजेक्ट करना है तो कैसे होता है ना, उसका एक्सपोजर देगा। तो जनरली आप पाइथन के ट्यूटोरियल वीडियो देखते हैं ना, तो सिंपल नॉलेज, सिंपल छोटा छोटा नॉलेज मिलता है, लेकिन ये फुल फ्लेज जब पूरा प्रोजेक्ट करते हो ना, तो आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग आती है कि आपको एक बार जॉब मिली, उसके बाद में इंडस्ट्री में प्रोजेक्ट्स कैसे होते हैं। तो आई होप आप ये वीडियो को लाइक करेंगे, और आपके कोई भी फ्रेंड है उसको जिसको ये सीखना है गेम डेवलपमेंट पाइथन में, तो उसको शेयर करो। और गेम डेवलपमेंट के अलावा जनरल पाइथन प्रोजेक्ट भी के तौर पे भी ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। ये सारा कोड आपको नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वीडियो डिस्क्रिप्शन चेक करना मत भूलिएगा।